श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के पाद पद्मों में सादर नमन। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार बुलंद आवाज में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। भगवान श्री राम और माता सबरी का संवाद। भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किए। भक्ति में 9 सीढ़ी है। जैसे कोई छत पर चढ़ना चाहते हैं तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है। उसी तरह मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है। कबीर साहब ने भी कहा, भक्ति निशेन मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। मुक्ति रूपी छत पर चढ़ने के लिए भक्ति रूपी सीढ़ी की आवश्यकता है। भक्ति, मैंने पूर्व में कहा, संसार सागर से पार होने की कला का नाम भक्ति है। एक प्रश्न का उदय होगा, ये संसार को क्यों छोड़ दें? संसार ये कैसा है? तो हमारे आराध्य देव ने कहा, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी। यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। यह संसार छलिया है, धोखा देने वाला है, प्रपंचों का सागर है। किसी ने तो कहा यह संसार दुखालय है। मदाद्रि शंकराचार्य जी महाराज ने तो कहा संसार दुखालयम। जैसे विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं, चिकित्सा के घर को चिकित्सालय कहते हैं, शिव जी के घर को शिवालय कहते हैं, उसी तरह ये संसार क्या है? दुख का घर अर्थात दुखालय। इस संसार में जो आते हैं उसे एक दुख झेलना पड़ता है। यहां जो भी आए हैं सबको दुख झेलना पड़ता है। कबीर साहब ने तो कहा, तंधर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया होए। और ये अब की बात नहीं, उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो। उदय अस्त का मतलब जब से सृष्टि का उदय हुआ है और जब तक सृष्टि का अंत नहीं हो जाता है, इस बीच में कोई सुखी नहीं है। लेकिन कबीर साहब से किसी ने पूछा, महाराज कोई सुखी नहीं है? तो कबीर साहब ने कहा, हाँ सुखी हैं। संत सुखी मन जीती हो, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया वे सुखी हैं, बाकी सब के सब दुखी हैं। भक्ति की पराकाष्ठा
मन को जीतना, स्वदेश लौटना है। कहेंगे स्वदेश अर्थात ये स्वदेश नहीं है। संतों ने कहा नहीं, ये स्वदेश नहीं है। हमारे आराध्य देव ने तो कहा, जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु यहवा नहीं। ये संसार क्या, ये परदेश है, स्वदेश नहीं है। यहां मत लिपटो मत फंसो, यह परदेसवा कालो को भेसवा जो अवै दुख पाही। जो इस संसार में आए हैं उसको दुख झेलना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि स्वदेश लौटने की तैयारी करो, और स्वदेश लौटने का नाम ही है भक्ति। परदेश में जब तक रहेंगे तो दुख बना रहेगा। जैसे कभी आप लोग बच्चों को साथ लेकर मेला घूमने के लिए जाते होंगे, मेला घूमते हैं, कभी कभी बच्चे उंगली पकड़े हुए हैं, माँ ये क्या है, पिताजी ये क्या है, तमाम बातों को पूछते रहते हैं। माँ बताती है, पिताजी बताते हैं, बच्चे बड़े प्रसन्न हैं। कभी कभी उंगली छूट जाती है, बच्चे मेले में खो जाते हैं। और जैसे ही बच्चे माता पिता से अलग होते हैं तो बच्चे को कितनी खुशी होती है ना खुशी? खुशी नहीं बल्कि बहुत दुख। जैसे माता पिता से अलग होता वो बच्चा रोने लग जाता है। मेला मालिक देखता है ये बच्चा रो रहा है, मेला मालिक उस बच्चे को उठाकर ले जाते हैं खिलौने के दुकान में, खिलौना देते हैं, खिलौने को भी फेंक कर वो रोने लग जाते हैं। मिठाई देते हैं, मिठाई के 2-4 दानों को मुंह में डालता, फिर मिठाई को भी फेंक कर रोने लग जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यदि उस बच्चे को प्रधानमंत्री के गोद में बिठा दिया जाए तो बच्चे का रोना बंद हो जाएगा ना? बोलो माता, बंद होगा ना? बंद नहीं होगा। बच्चे को मिठाई मिली, खिलौना मिला, प्रधानमंत्री का गोद मिला, परंतु बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। बच्चे को ना मिठाई दीजिए, ना खिलौना दीजिए, ना प्रधानमंत्री का गोद दीजिए, बस बच्चे को उनके माता पिता से भेंट करा दीजिए। तो बोलिए, क्या बच्चे का रोना बंद होगा कि नहीं होगा? बच्चे का रोना बंद होगा। ये बच्चा कोई और नहीं, हम जीव, अज्ञानी जीव ही बच्चे हैं। और हम कब से बिछुड़ रहे हैं? जब परमात्मा की मौज हुई, एको अहम बहुत श्यामा, मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। जैसे ही परमात्मा को मौज हुई, सबसे पहले कंप हुआ, फिर शब्द हुआ, और शब्द के क्रम में हम जीव परमात्मा से अलग होकर के संसार में आ गए। इस संसार रूपी मेला में हम लोग खो गए हैं। खोना का मतलब अपने घर की सुधि बिसर गए हैं। बच्चे को यदि अपने घर का पता हो, मालूम हो रास्ता, तो कभी बच्चा रोएगा नहीं। बच्चे को अपने घर का पता नहीं होता, उसी तरह हम अज्ञानी जीव को अपने स्वदेश का पता नहीं है। हम अज्ञानी जीव अपने घर की सुधि को विसर गए हैं। संतों ने कहा, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहां कलेश कछु नाही। सुधि करो, ख्याल करो, कहां? अपने देश का। हम जीव, अज्ञानी जीव संसार रूपी मेला में आकर खो गए हैं। कहेंगे बच्चे को तो मिठाई मिली, खिलौना मिला, प्रधानमंत्री का गोद मिला, फिर बच्चे का रोना बंद हो गया। सो नहीं, हम लोगों को भी मिठाई मिली है, खिलौना मिला है, प्रधानमंत्री का गोद। मेरा कहने का तात्पर्य है, मिठाई क्या है हम लोगों के लिए? हम लोगों के लिए मिठाई विषयों का आनंद, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय रूपी मिठाई के रसास्वादन में अपने घर की सुधि को बिसर गए हैं। बच्चे को मिठाई मिली, फिर भी अपने घर का ख्याल था कि घर लौटना है। खिलौना मिला, फिर भी अपने घर का ख्याल था। लेकिन हम अज्ञानी जीव ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने घर की तनिक भी सुधि नहीं है। इसी विषय रूपी मिठाई के रसास्वादन करने में अपने घर की शुद्धि को विसर गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, खो गए हैं संसार में। कहेंगे महाराज, बच्चे को तो खिलौना मिला था, हम लोगों को तो कोई खिलौना नहीं मिला। खिलौना मिला है ना, बेटा पोता जमीन जायदाद महल अटारी, ये खिलौना है तो क्या और क्या है। बच्चा तो जब तक छोटा रहता है तभी तक खेलता है, लेकिन हम अज्ञानी जीव जब से जन्म लिए हैं, जब तक कि मृत्यु की सैया पर नहीं सो जाते हैं, तब तक खिलौना बंद नहीं है। इस खिलौने में खेलते चले आ रहे हैं। संत लोग कहते हैं, इस खिलौने में जब तक खेलते रहोगे और अपने घर का ख्याल नहीं करोगे तो दुख में पड़े रहोगे। इसलिए इस खिलौने से ऊपर उठ करके अपने स्वदेश की यात्रा करनी है, और यही स्वदेश की यात्रा करने ही अपने निज घर की वापसी है। और इसी का नाम महापुरुषों ने भक्ति दिया। ये स्वदेश लौटने के लिए भगवान श्री राम ने 9 प्रकार का उपदेश दिया।
जिसमें से पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, ये तो हमारे कुछ कमेटी के लोगों ने बारंबार कहा कि नहीं स्वामी जी अभी भी आपको बोलना है, तो मैंने थोड़ा सा समय लूंगा, मात्र बहुत ज्यादा नहीं, एक भक्ति की थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। और वो ये कि जैसे प्रथम भक्ति में भगवान श्री राम ने क्या कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा संत के पास जाओ। क्यों कहा? उनको तो ये कह देना चाहिए कि मेरा दर्शन हुआ, तुम्हारा कल्याण हो गया, अब तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भक्ति क्यों करते? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान सामने में खड़े हैं और फिर भी भगवान ने सबरी से कहा कि सबरी, यदि आत्म कल्याण करना चाहती हो, पुनः घर अपने स्वदेश लौटना चाहती हो, दुख के सागर से पार होना चाहती हो, तो सबसे पहले संत का संग करो। प्रथम भगति संतन कर संगा। इसीलिए कहा कि सबरी जो भगवान श्री राम का दर्शन कर रही थी, किन चीजों से दर्शन कर रही थी? बोलिए, किन चीजों से? कान से दर्शन कर रही थी ना? तब कहेंगे सही उत्तर कि आंख से दर्शन कर रहे थे। और आंख क्या है? इंद्रियां हैं। 14 प्रकार की इंद्रियां हैं। 5 कर्म करने की इंद्रियां, हाथ पैर गुदा लिंग मुख। 5 ज्ञान करने की इंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा। 4 भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 14 इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन होता है वो माया का दर्शन होता है, ईश्वर का नहीं। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वो माया है, और माया के दर्शन से जीवों का परम कल्याण संभव नहीं है। तो सबरी जो दर्शन कर रही थी, माइक रूप का दर्शन कर रही थी, और रूप के दर्शन से परम कल्याण होने वाला नहीं है। स्वरूप का दर्शन चाहिए, और स्वरूप का दर्शन के भेद राज रहस्य कोई बतलाने वाले हैं तो संत हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी बात, इसे समझने का प्रयास करिए। जैसे समुद्र का पानी वाष्पीकरण होकर के बादल के रूप को धारण करता है, जब तक पानी बादल में रहता है, स्वच्छ रहता है, पवित्र रहता है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जैसे ही वह बादल से पानी जमीन पर गिरता है तो भूमि पड़त भा ढाबर पानी, जैसे जमीन का स्पर्श करता वो पानी मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, धूमिल हो जाता है। यदि वो गंदे पानी ने किसी गड्ढे का सहारा ले लिया तो गड्ढे में वो पानी रहते रहते क्या हो जाता है? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ये पानी सड़ गया, मतलब कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, सेमार छा जाता है, अनेक तरह की विकृतियां आ जाती हैं। लेकिन जिस पानी ने किसी गड्ढे का सहारा नहीं लिया, नदी का सहारा ले लिया, तो नदी का कनेक्शन कहां से है? समुद्र से है। जिस पानी ने गड्ढे का सहारा नहीं लेकर के नदी का सहारा लिया, तो नदी के सहारे बहते बहते वो पुनः पानी समुद्र में मिल जाएगा जहां से उसका वियोग हुआ है। ठीक उसी तरह हम जीव परमात्मा में थे तो वहां कोई विकार नहीं था, परमात्मा से अलग हुए, संसार में आए, ये संसार विकारों की नगरी है, हम जीव विकारी हो गए, विकार के सहित हो गए। यदि ये विकारी जीव संसार के वस्तु व्यक्ति में पड़ जाए, वस्तु व्यक्ति से प्रेम करने लग जाए, तो विकार के चलते आसक्ति आ जाएगी। और आसक्ति क्या है? दुख का कारण। भक्ति के इसका मूल स्वरूप समझिएगा, आसक्ति दुख का कारण है और विरक्ति सुख का कारण है। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि संसार से प्रेम आसक्ति है और परमात्मा से प्रेम भक्ति है। आसक्ति दुख का कारण है तो भक्ति सुख का कारण है। पुनः यदि जीव संसार रूपी सागर में नहीं पड़ता है, संसार के वस्तु व्यक्ति से आसक्ति नहीं रखता है, यदि वो संसार में रहते हुए संतों का सानिध्य कर ले, तो जैसे नदी का कनेक्शन समुद्र से है, वैसे ही संत का कनेक्शन भगवंत से है। संत का संग कर लेंगे तो भगवंत को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भी भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले भक्ति का जो आधार है वो संत का संग है। संत मिलेंगे तभी भगवंत मिलेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को
तो बनो संत संतान। हम आपको संत का संतान बनने की आवश्यकता है, और बिना संत का संतान बने भक्ति की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकते हैं। पहली सीढ़ी यदि कमजोर हो तो अगली सीढ़ी पर हम चढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए पहली सीढ़ी को मजबूत करना है। कर्मश इसी सीढ़ी का दूसरा भाग है संत का संग, सत्संग। तीसरा भाग है गुरु की सेवा। ये तमाम विषयों को बारी बारी से हम लोग सुनेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं, बड़े ही गंभीर ज्ञान को समझाते हैं, लेकिन आज तो ऐसे भी कार्यक्रम बहुत तरह का है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 20 मिनट का समय लेकर आए हुए भक्तों को उपदेश करने की कृपा करें।